था उनको भी, ठीक है हम मानते हैं। जो सांसद वर्तमान में है तो केंद्र में भी उन्हीं की पार्टी की सरकार और कोई बड़ी बात नहीं थी, ये आराम से काम हो सकता था, पर शायद वो नियत नहीं थी। अच्छा, दूसरा, इतने दिन जब हो गए हैं तो आप जानते हो कि ये गंगा घाट से कानपुर जाने का भले कितने पुल और बना दो, लेकिन इसके बगल में पुल बनाना अनिवार्य है। तो अब जब तक ये पुल चल रहा था तो ठीक था, लेकिन जब आपने देखा ये कमजोर है तो आपको दूसरे पुल का भी इंतजाम फौरन करना चाहिए था। 2 बार कर सकते, बिल्कुल, तीसरी बार नहीं कर सकते। तो अब जनता समझती है, जानती है। तो ये हो सकता है कि देखिए, आप एक बार किसी को बोलोगे ये लो लॉलीपॉप, वो भाग के आएगा। दूसरी बार बोलोगे देखो ये चॉकलेट, वो भाग के आएगा। तीसरी बार वो रियलाइज करेगा भाई इससे थोड़ी ना पेट भरने वाला, मेरे को दाल रोटी दो भाई। हाँ, जो बेसिक नीड्स है। हाँ, बेसिक नीड्स दो। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम विजन भारत में। आज हम मौजूद हैं उन्नाव संसदीय क्षेत्र में और आज हमारे साथ उन्नाव लोकसभा से इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी अन्नू टंडन जी मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे क्या है कुछ खास विजन इस बार उनके चुनाव में और क्या चुनावी तैयारियां वर्तमान में चल रही है। अन्नू जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम विजन भारत में। पहला सवाल आपसे यही, क्या विजन लेके इस बार चुनावी मैदान में आप उतरी हैं और कैसी तैयारियां चल रही है चुनाव की आपकी? ऐसा है, अभी तो चुनाव के मध्य में है तो तैयारियों का वक्त तो खत्म हो गया। तो ये एक तरीके का युद्ध होता है जिसमें हर तरफ से, हर तरीके से आदमी सोचता है कि किस तरीके से हम इस चुनाव को जीतें। जी। लेकिन ये जो चुनाव है, मेरे लिए ऐसा नहीं महसूस होता है कि मैं सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने उन्नाव जिले की प्रतिनिधि बनने के लिए ये लड़ रही हूँ, क्योंकि हमारा उन्नाव जो है वो 10 सालों से काफ़ी दरकिनार कर दिया गया, बेहाल है। चाहे वो किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे कोई भी हो, चाहे महिला हो, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और बेहाली को देखते हुए ये चुनाव लड़ना अनिवार्य था। जी। अनु जी, क्या लगता है, चूंकि आप एक बार सांसद भी इसी क्षेत्र से रह चुकी हैं और वर्तमान की अगर बात करें उन्नाव लोकसभा क्षेत्र की, जितना मैंने अभी तक सर्वे किया, कुछ खास चीज़ें मुझे ऐसी पता चली जैसे कि यहाँ पे प्रदूषित पानी की वजह से बच्चों से लेकर के और चाहे वो किसी भी उम्र के आपकी जनता है यहाँ की, वो बीमार हो जाती है। और वो बीमारियाँ भी बहुत कोई छोटी मोटी बीमारियाँ नहीं, बड़ी बीमारी। एक बहुत बड़ा विषय है यहाँ का प्रदूषित पानी। दूसरा, यहाँ का मच्छर जो है वो, मतलब मच्छर तो वैसे सभी जगह लगभग देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ का कुछ एक अलग ही आतंक है। ये जो विषय है, ये क्या लगता है आपको कि ये आपके जब आप सांसद थे तब से ये सारी चीज़ें चलती चली आ रही है या अभी इधर कुछ ज़्यादा ये सब देखा जा रहा है? जी नहीं, ये सबसे पहले आपको उन्नाव के बारे में जान लेना चाहिए जी। कि हमारा जिला का पानी प्राकृतिक तौर से फ्लोराइड कंटेंट बहुत हाई है। तो इसका तो हम लोग उस समय जब मैं सांसद थी तो हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे थे कि किस तरीके से शुद्ध पीने का पानी कम से कम, भाई नहाने धोने और उसके लिए भले ही वो पानी इस्तेमाल हो जाए, लेकिन पीने का पानी शुद्ध हमको मिले। दूसरा ये है कि थोड़ा सा यहाँ पर प्रदूषण इंडस्ट्री का भी है और इन सब की वजह से कई कई जगहों पे आप देखेंगे तो हैंडपंप से बड़ा गंदा पानी निकलता है। तो इसकी रिसर्च, इसका पूरा सर्वे हमने अपने कार्यकाल में किया था और उस पे हम लोगों ने काम शुरू भी कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश 2014 में लोगों को इससे ज़्यादा कुछ और समझ में आया तो मैं चुनाव नहीं जीती। और लेकिन ये बहुत अहम मुद्दा है क्योंकि मैं भी यहाँ रहती हूँ और समझती हूँ इस बात को। आपको भी फेस करनी होती है, हमको भी फेस करनी पड़ती है। लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ आप देखेंगे कि जो छोटी नदी है, बल्कि वो नाले दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसमें प्रदूषण इतना है कि वहाँ जानवर तक पानी नहीं पीने जाता है। तो आप सोच सकते हैं इतना दूषित पानी। और विकलांगता एक नॉर्मल चीज है वहाँ के, ये दूषित पानी की वजह से, दूषित पानी और फ्लोराइड की वजह से। बहुत बड़ा विषय। क्रोमियम कंटेंट भी बहुत हाई है, फ्लोराइड कंटेंट भी बहुत हाई है। तो है, मतलब ये परेशानी है और इसको मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ और इसके लिए काम भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किया था। लेकिन चलिए, अब मौका मिलेगा तो और कुछ नहीं तो
पीने का पानी तो साफ हो। बिल्कुल। एक विषय और देखा मैं, चूंकि आपसे जब मिलने आ रहा था तो मैं कानपुर लोकसभा भी क्षेत्र में गया, वहां पर तो मैं शुक्लागंज का जो पुल है वहीं से मैं अभी आया हूँ, तो लोगों ने मुझे बताया कि साहब यहाँ एक गंगा जी का पुल है पुराना शुक्लागंज में, वो एक काफी लंबे अरसे से वो बंद पड़ा है, चूंकि उन्नाव और कानपुर का जो बीच का जो गंगा जी का जो पुल है वो एक ऐसा सेतु है कि मतलब न जाने कितने लोग यहाँ से कानपुर की तरफ जाते हैं और कानपुर से न जाने कितने यहाँ पे आते हैं, चाहे वो बच्चे हों स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले या जो रोजगार के लिए जाते हैं, वो पुल भी बंद हुआ है। ऐसा है कि आप, वजह क्या, मतलब वजह ये है कि देखिए ये बहुत पुराना पुल है जी, ब्रिटिश टाइम्स का बनाया हुआ पुल है, और ये इन लोगों ने क्या किया कि कुछ सालों से इसको डेंजरस बता के बंद कर दिया जी, और नतीजा यह है कि वहाँ पर जाम भी लगता है, बच्चों को या व्यापारियों को बहुत कष्ट हो रहा है। बहुत पुल भी है जहाँ से लोग इस समय चल रहे हैं। हाँ, वो दूसरी तरफ से जाने की कोई, उस पर 1.5-2 घंटे लग जाते हैं अतिरिक्त। बिल्कुल लगते होंगे, और खासतौर से ऑफिस टाइम पे, जब ऑफिस टाइम पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस पे भी हमने थोड़ी सी रिसर्च करवाई थी, क्योंकि परेशानी तो हम ही लोगों को है और हमें रोज कानपुर जाना है, तो आप घूम के जा रहे हो और यहाँ तो बगल में समझिए पैदल का रास्ता है एक तरीके से, तो इस पे एक बहुत आराम से काम हो सकता है, जो कई देशों में होता है। भाई पुराने पुल हैं तो उसको क्या करते हैं, इतनी मरम्मत कर देते हैं, इतना मजबूत कर देते हैं कि आदमी पैदल या साइकिल से जा सके। इतना तो बेसिक कर ही देना चाहिए था उनको। भाई ठीक है, हम मानते हैं। जो सांसद वर्तमान में है तो केंद्र में भी उन्हीं की पार्टी की सरकार, और कोई बड़ी बात नहीं थी, ये आराम से काम हो सकता था, पर शायद वो नियत नहीं थी। अच्छा, दूसरा, इतने दिन जब हो गए हैं तो आप जानते हो कि ये गंगा घाट से कानपुर जाने का आप भले कितने पुल और बना दो, लेकिन इसके बगल में पुल बनाना अनिवार्य है। डेफिनेटली। तो अब जब तक ये पुल चल रहा था तो ठीक था, लेकिन जब आपने देखा ये कमजोर है तो आपको दूसरे पुल का भी इंतजाम फौरन करना चाहिए था। इतनी बड़ी बड़ी हाईवे बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, और आम जनजीवन की जो जरूरत है उसको आपने किनारे कर दिया। तो है, क्या लगता है आपको कि आपके, अगर जनता इस बात सुन रही है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये मेरा मुद्दा है, मेरा मुद्दा है, क्योंकि मुझे भी कष्ट है और मेरे लोगों को कष्ट है। तो स्वाभाविक है कि जो भी एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं कर सकूंगी उससे ज्यादा करूंगी। डेफिनेटली। अनु जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा बहुत तेजी से, जब चाहे वो मोदी जी रैली कर रहे हो या योगी जी कर रहे हैं या जो भी उनके वरिष्ठ नेता है, राम मंदिर बन के तैयार है, आस्था का ना सैलाब सा चल रहा है, और वो इस मुद्दे को बहुत प्राथमिकता से हर जगह पे, हर जनसभा पे कर रहे हैं। धारा 370 को लेकर के बहुत प्राथमिकता से कर रहे हैं। क्या लगता है इसका प्रभाव जनता पे किस तरह से पड़ा? राम आस्था के विषय है या राजनीति के विषय? देखिए, एक साधारण सी बात करूं, जब आम जनमानस की बात करूं जी, तो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, आदमी को अब 2 रोटी का साधन जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, किसान बेहाल है बिल्कुल, महंगाई की वजह से भी, और कुछ यहाँ छुट्टा जानवर की प्रॉब्लम भी है, खेत चढ़ जाते हैं तो उसकी भी खैर परेशानी है, किसानों को दिक्कत है। हाँ, बहुत दिक्कत है जी। इन हालातों में ये कहना कि कोई और मुद्दा, देखिए राम मंदिर, कोई भी सनातनी हिंदू है उसके लिए राम नाम बहुत बड़ा शब्द है, बिल्कुल, और हमको किसी को भी अच्छा लगेगा कि मंदिर बन रहा है, लेकिन उससे हमारा पेट नहीं भरता, उससे हमारे लोगों का पेट नहीं भरता, तो वो करना जरूरी होता है। ज्यादातर जो होता है इतिहास में अगर आप देखिए तो जब राजे रजवाड़े या जो देश होते थे जो प्रगति करते थे वो फिर मंदिर बनाते थे और ये सब करते थे। अभी तो हमारे लोग भूखे हैं, है ना, तो रोजगार की दिक्कत है। पहले रोजगार का साधन करो, किसानों की बात करो, ये बात बहुत अच्छी है, ये आस्था की बात है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक जीवन में इसका कोई महत्व है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, गंगा जी के घाट भी हैं उन्नाव में, मतलब गंगा जी यहाँ से भी जाती हैं। मैं वही नहीं समझ पा रहा था कि गंगा जी भी यहाँ से है, मतलब ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कानपुर और उन्नाव के लिए कि माँ गंगा की धारा यहाँ से बहती है, पर घाटों की स्थितियाँ बहुत खराब हैं। गंगा ट्रांस सिटी की अगर बात करें, जो जमीन का जो अधिग्रहण किया जा रहा है उसको लेकर के किसानों में काफ़ी, मुझे जो लोगों ने यहाँ पर बताया कि किसान काफ़ी नाराज है जो उनकी ज़मीनों का जो अधिग्रहण हो रहा है। ये सारी समस्याएं चलने के बाद भी ऐसा क्या ये कन्विंस करते हैं कि मतलब लोगों को ये अपनी चीज समझाने जाते हैं और ये चुनाव आखिर में जीत जाते हैं और आप लोग इसमें कमजोर पड़ जाते हैं? ये क्या इसका मतलब? ऐसा है कि देखिए, आप समझाने का काम एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, बिल्कुल, तीसरी बार नहीं कर सकते।
तो अब जनता समझती आपको है, लग रहा है? जानती है। जी। तो ये हो सकता है कि देखिए आप एक बार किसी को बोलोगे ये लो लॉलीपॉप, वो भाग के आएगा। दूसरी बार बोलोगे देखो ये चॉकलेट, वो भाग के आएगा। तीसरी बार वो रियलाइज करेगा भाई इससे थोड़ी ना पेट भरने वाला, मेरे को दाल रोटी दो भाई। हाँ, जो बेसिक नीड्स है। हाँ, बेसिक नीड्स दो। तो वही वाली चीज। क्या अनु जी लग रहा है इस बार, चूंकि योगी जी कह रहे हैं यूपी में 80 सीटें हैं और हम 80 की 80 जीत रहे हैं, इंडिया गठबंधन और खासतौर से समाजवादी पार्टी, और आपके अपना क्या लगता है कि इस बार यूपी और खासतौर से उन्नाव क्या टक्कर है और किससे टक्कर है? देखिए आकलन इस तरीके से जब मैं चुनाव लड़ रही हूँ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक अपने ही क्षेत्र में व्यस्त हूँ। लेकिन इतना जानती हूँ कि लोगों की भावनाओं को देखकर कि वो परिवर्तन चाहते हैं। अब उसका क्या और कितना असर होगा मैं अभी बोलना नहीं, मुश्किल है। फिर भी जनता के बीच आप जा रहे हैं तो लोगों का कुछ तो उनका सीधे है कि परिवर्तन चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बहुत बेहाल है। बिल्कुल। चूंकि समय का अभाव है आपके पास, आखिरी 2 सवाल है अनु जी आपके लिए, चूंकि आप स्वयं एक महिला हैं, आप एक माँ हैं, क्या लगता है वर्तमान में मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं के लिए काफ़ी वो सोचते हैं, वर्तमान में आपके अगर 10 साल की पिछली बात करे जाए, वर्तमान में महिलाओं को आप कहाँ, और ख़ासतौर से उन्नाव की जो महिलाएं कहाँ आप देखती हैं, कितना उनका विकास, कितना वो आगे जा चुकी है, या अभी भी वो एक जो पहले एक मानसिकता हुआ करती थी महिलाओं को लेकर के आज भी वैसी है? क्या विचार है आपका इसमें? देखिए ऐसा है, 10 सालों में हमारी बहनों को कुछ नहीं मिला है। यानी जो हमारी वृद्ध महिला थी या विधवा महिलाएं थी, उनको जो छोटी सी पेंशन भी मिलती थी वो भी जीरे के बराबर मिल रही है। कहने को तो योजना चल रही है, पर आधे से ज़्यादा क्या बल्कि 70-80% लोगों को नहीं मिल रही है। जैसे इनको मिल गई तो इनकी बंद, फिर दूसरे को मिल गई उसकी बंद। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक चम्मच जीरा अगर बड़े से खेत में छिड़क तो उस तरीके से पेंशन आ रही, तो वो बेहाल है भाई। एक हम कहते हैं छोटा या बड़ा अमाउंट जब एक विधवा या वृद्ध महिला के हाथ में होती है तो कुछ नहीं पे वो कुछ हाथ नाती के हाथ में देती है, वो भी उसके पास नहीं है, तो खाना पीना तो अलग की बात है। तो परेशानियां चाहे किसी की महिला की हों, अब वो आप जो स्वयं सशक्त है महिला और हो सकती हैं सशक्त, नौकरियां नहीं, आपके नौकरियां ना होने का एजुकेशन में इफेक्ट पड़ा है। मेरे ख्याल से शिक्षा का स्तर धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। तो हर चीज में महिला का सम्मान की बात करते हैं जी। तो हमारे तो नाव में इन 10 सालों में जितना मैंने कष्ट देखा है, अच्छा जी, वो महिलाओं का, मतलब ये कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत तौर पे अनु टंडन जी इस बात से बिल्कुल सहमति नहीं रखती कि महिलाओं का आज कहीं ना कहीं वो किसी स्थान पर आप उनको कहीं नहीं। आप गैस सिलेंडर की बात करिए जी। एक समय था कि उन लोगों ने विरोध किया जब 350 से 400 गैस सिलेंडर हुआ, और वो करना पड़ा था अंतर्राष्ट्रीय दर के हिसाब से। आज वो 1200 का हो गया। अभी चुनाव आए हैं तो 100-200 शायद कम किए। आप खुद ही सोचिए कि एक महिला 1150 रुपए का 1100 रुपए का सिलेंडर कहाँ से लेगी, जिसके खाने के वो। तो मैं कई जगह गांव में जाती हूँ, खाना वो चूल्हे में ही बनाती हैं, लेकिन वो गैस का एक सिलेंडर रहता है इमरजेंसी के लिए कि कोई आ गया, अचानक मुझे कुछ बनाना है, तो वो गैस में चाय बना लेती है, जिसमें वो 4-6 महीने चला लेती है उसको सिलेंडर को। तो खाना तो वो नहीं पका रही है ना गैस में। तो महिलाओं का यही एक बड़ा मुद्दा है कि भाई आप बोल रहे थे कि आप चूल्हा नहीं फूकने देंगे, और यहाँ ये लोग अभी भी चूल्हा फूक रहे हैं, अभी भी लकड़ी बटोर रहे हैं। मैं गाँव में निकलती हूँ, अभी भी लकड़ी बटोरते हैं। तो कहीं ना कहीं तो मतलब बहुत बड़ा गैप, कथनी और करनी में बहुत फर्क। बिल्कुल। बहुत आखिरी सवाल, क्या संदेश खासतौर से उन्नाव लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए और महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपकी थी, आपकी हूँ और आप ही की रहूंगी। मैं आप लोगों से ये हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ कि हमारे अपने उन्नाव के आगे के भविष्य के लिए मेरा साथ दीजिए और साइकिल वाला बटन दबाकर हमें प्रतिनिधि बनाकर संसद में भेजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी, आपने अपना कीमती समय दिया। तो आप थे उन्नाव लोकसभा क्षेत्र से सपा की प्रत्याशी अनु टंडन जी, जो बता रही थी कि क्या यहाँ के वर्तमान हालात है, किस तरह से जनता उनके जो भी वो चुनाव प्रचार कर रही है किस तरह से उनको सहयोग कर रही है। ये तो फिलहाल आने वाला भविष्य तय करेगा कि यहाँ से किसकी जीत और किसकी हार होगी। लेकिन जनमत न्यूज़ भी आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता है कि आप अपना वोट जरूर देने जाएं, क्योंकि आपका एक एक वोट ही भारत के नव निर्माण में एक पत्थर की लकीर बनेगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। विजन भारत, खोज यथार्थ की। जनमत न्यूज, हम आपके साथ। दिस प्रोग्राम क्रिएटेड बाय शिवोहम एंटरटेनमेंट एंड मीडिया क्रिएशंस। प्रिंट मीडिया पार्टनर लोक जनसंदेश। डिजिटल मीडिया पार्टनर नेक्स्ट मंडे।